मुझे इन्वेस्टमेंट के फील्ड में 35 इयर्स हो गए। मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की थी। 91-92 में मैंने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया था और हर्षद मेहता का जब स्कैम हुआ तब मैंने अपने सारे म्यूचुअल फंड और इक्विटी शेयर्स बेच दिए थे। उस टाइम ये समझ नहीं थी कि इक्विटी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होने चाहिए। तो मैंने अपने जीवन में बहुत बार अच्छे शेयर्स लिए थे जिसकी वैल्यू आज करोड़ों में होती अगर मैंने नहीं बेचा होता। और अभी भी वही मिस्टेक आज के लोग फटाफट पैसे वाले होने के लिए बार बार शेयर्स लेते हैं और प्रॉफिट बुक करते हैं। आपको वो शेयर्स लेने चाहिए जिसका बिजनेस आपको समझ में आता है। मैंने इक्विटी में फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया था 1988 में। उसके बाद में 1990 से मैंने म्यूचुअल फंड में खुद का और क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट शुरू किया। लेकिन जब 92 में हर्षद मेहता का स्कैम हुआ तो मैंने अपने सारे शेयर्स बेच दिए और म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी बंद कर दिया। उसके बाद में बहुत साल के बाद 2005 में मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कराना शुरू किया और खुद का भी इन्वेस्टमेंट चालू किया। 2005 में एक 38 इयर्स के एक छोटे से बिजनेसमैन, मतलब उनके पास कोई स्टाफ नहीं, वो खुद ही काम करते थे फैब्रिकेशन का, वो मेरी ऑफिस में आए। तो मैंने उनको क्वेश्चन पूछा कि 60 तक लोग काम करते हैं और उसके बाद में 85-90 तक वो जिंदा रहते हैं, तो वो अपने कमाया हुआ पैसे पे जिंदा रहते हैं और ज़्यादातर जो जॉब वाले हैं उनको पेंशन मिलता है। तो आप तो खुद छोटे बिजनेसमैन, आपको पेंशन मिलने वाला नहीं है, तो 22 साल के बाद में आपका गुजारा कैसे होगा? तो उन्होंने बोला मुझे कि मुझे कोई फिक्र नहीं है क्योंकि मेरा बेटा है, वो बड़ा होकर मेरा ध्यान रखेगा। तो मैंने बोला सही बात है आपकी, आपका बेटा ध्यान रखेगा, लेकिन जब आपका बेटा 25 साल का होगा और आप 60 इयर्स के हो जाओगे तो आपके बेटे की भी शादी हो जाएगी, उसके भी बच्चे होंगे, उनकी भी वाइफ होगी, वो अपने परिवार का भी ध्यान रखेगा और आपका भी ध्यान रखेगा। लेकिन समझो वो टाइम पे आपके बच्चे की इनकम कम हो गई तो क्यों अपने को किसी के ऊपर बर्डन बनने का। तो उन्होंने बोला कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे खाली साइन करने को आता है। तो मैंने उनके लिए इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया म्यूचुअल फंड का, और ये बोला कि जब भी आपको 2027 में 60 इयर्स हो जाएंगे तब तक आपको ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और कितना पैसा हुआ कभी पूछना नहीं है और कभी निकालना नहीं है। तो उन्होंने मेरे से 2000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया मंथली और बाद में धीरे धीरे बढ़ाते रहे। एक दिन मैं जैसे हर एक क्लाइंट का पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ, तो 2027 के 6 साल पहले यानी कि 2021 में मैंने उनका पोर्टफोलियो देखा तो वो टाइम पे हो गया था 1,80 लाख, जबकि मैंने उनको बताया था कि आपको 60 साल की उम्र में 2027 में 50 लाख मिलेगा। तो 6 साल पहले ही बहुत ज़्यादा पैसा हो गया। तो मैंने उनको मेरे ऑफिस में बुलाया और ये सब बताया। तो आज वो 54 एज में रिटायर हो गए हैं, अच्छी तरह से वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। बीच में उनको एक घर लेने की ज़रूरत पड़ी अपने गांव में, तो उन्होंने 40 लाख निकाला था। आज मार्केट अभी 2024 में बहुत तेज़ी में है, तो वो 40 लाख निकालने के बाद भी आज उनका फंड है 2,10,00,000 का, जिससे उनको हर महीने म्यूचुअल फंड में SWP करने से 1,05,000 की इनकम हो सकती है। लेकिन अभी भी वो 15,000 में ही उनका घर चला रहे हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल व्यक्ति है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ कि एक व्यक्ति म्यूचुअल फंड से अपना रिटायरमेंट अच्छी तरह से बना सकता है अगर वो डिसिप्लिन रखे, पेशेंस रखे और कभी बार बार देखे नहीं। उसी 2005 में सेम मंथ में एक बिजनेसमैन ने 2,15,000 का SIP चालू किया था। ये व्यक्ति ने 2,000 का किया था, जिसका 16 साल के बाद 1,80,00,000 हो गया। लेकिन उन्होंने वन टाइम बहुत सारे पैसे डाले थे, जबकि वो बिजनेसमैन ने 2,15,000 शुरू किया। और यही टाइम पे जब मैंने इनका 1,80,00,000 देखा तो उनका भी पोर्टफोलियो देखा तो उसमें 55 लाख था। तो मैंने मेरे स्टाफ को बताया कि ज़रा मुझे उनका मेरे ये क्लाइंट का पूरा ट्रांजैक्शन दिखाइए, क्योंकि इनका अगर
2000 से शुरुआत हुई थी और 1,80,00,000 हो गया, तो इनका कम से कम 22 या 24 करोड़ होना चाहिए। तो मेरे स्टाफ ने बताया कि जब भी इनका 1 करोड़ के ऊपर बैलेंस होता था, मतलब पोर्टफोलियो का वैल्यू, वो 1 करोड़ रुपया उसमें से निकाल लेते थे। तो ये जो 55 लाख बचा है वो भी ELSS जो हम लोग नहीं निकाल सकते, वो वाला बचा है। बाकी 6 बार उन्होंने 1-1 करोड़ रुपया निकाल दिया, 6 करोड़, इसलिए आज उनके अकाउंट में 55 लाख है। और जो व्यक्ति सिर्फ 2000 से शुरुआत किया था और एक बार भी नहीं देखा, तो उनका पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो हम लोग बताते हैं म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म, उसमें उनका 1,80,00,000 हो गया। तो कहने का भावार्थ ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जब तक आपका गोल पूरा नहीं होता है, वो SIP या वो इन्वेस्टमेंट के सामने कभी देखना नहीं। क्योंकि मार्केट में बहुत बार ऐसा होता है कि आज आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, 1-2 साल के बाद मार्केट में कोई क्रैश आ गया और मार्केट डाउन हो गया, तभी आप सोचते हैं कि नहीं, मैं उससे तो बैंक में FD करता तो अच्छा था, क्योंकि FD में कभी माइनस नहीं होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम लोग ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और अपना और किसी गोल के लिए, जैसे कोई गाड़ी के लिए विड्रॉ कर लेता है, कोई फॉरेन टूर के लिए करता है। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था रिटायरमेंट के लिए, और बाद में कोई और गोल कभी कभी तो नेसेसरी भी नहीं होता है और उसके लिए पैसा यूज़ कर डालते हैं। तो ऐसे आपका वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग जो पुराने लोग हैं, उनको एक आदत थी कि जब भी बेटा बेटी का जन्म होता है तो थोड़ा थोड़ा पैसा बैंक में सेव करते हैं, थोड़ा थोड़ा गोल्ड लेते हैं। भले उसके लिए गुरु पुष्य नक्षत्र में बहुत सारे परिवार लेते हैं, कोई अखात्रिज भी लेते हैं। वो पहले से उनको आदत है कि थोड़ा थोड़ा सोना जमा करने का, और जब बेटी का शादी होगा तभी वो सोना बेच के उसके गहने बनाते हैं, और उसी तरह से वो अपने गोल अचीव करते हैं। यही सेम सिस्टम अगर आप म्यूचुअल फंड में अपनाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके पैसा बचाएंगे अपने गोल के लिए, जैसे रिटायरमेंट है, बच्चों का एजुकेशन है, बच्चों का हायर एजुकेशन है, उसके अलावा भी किसी को शॉर्ट टर्म गोल है, फॉरेन वैकेशन के, गाड़ी लेना है, या अपना घर 1 BHK उसको 2 BHK करना है, वो सारे गोल प्लानिंग करके आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि समझो मंथली 1 लाख इनकम है, उसमें खर्चा करते हैं, उसके बाद में जो पैसा बचता है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट और सेविंग का भी एक फ़र्क है। आपने अगर बैंक में पैसा रखा है सेविंग अकाउंट में और उसका ब्याज 3-4% है, तो इन्फ्लेशन आज की तारीख में 6% है, तो उसका कोई मतलब नहीं, आपका पैसा माइनस हो रहा है। अगर आपने FD किया है 7% पे, 7% पे, तो भी आपका पैसा उतना बढ़ नहीं रहा है। अगर आपने इन्फ्लेशन से ज़्यादा पैसा बनाया तो ही आपको पैसा दिखेगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पुराने परिवार जो एक ज़माने में बहुत पैसे वाले थे, वो आज भी वहाँ पर है। क्यों? कि उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन से ज़्यादा नहीं कमा पाया। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी पीछे से बिजनेस में आए, लेकिन बिजनेस करके थोड़ा रिस्क लेके उन्होंने अच्छा पैसा बनाया है। तो अगर आपको भी अच्छी तरह से पैसा बनाना है तो किसी भी एडवाइज़र के पास आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग बनाइए, उस प्लानिंग के हिसाब से, उस गोल के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, और पहले अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, बाद में जो पैसा बचता है उसका आप खर्चा कीजिए। अगर सचमुच आपको लगा कि इस वीडियो से आपको कोई भी फ़ायदा होगा तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि नए नए वीडियो जो मैं बनाऊंगा उससे किसी का कोई भी फ़ायदा होगा तो मुझे उसके लिए बहुत खुशी होगी।